हरिद्वार के बहुचर्चित नगर निगम जमीन घोटाले में जहां धामी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं अब इस घोटाले के लपटे डीएम के कार्यालय तक जा पहुंची है। और मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी के मुख्य व्यक्तिगत सहायक सुदेश कुमार पर सीधे सवाल दागते हुए कहा कि जब पूरा घोटाला डीएम कार्यालय से होकर के गुजरात, तब उनका सबसे भरोसेमंद पीए जांच के दायरे से आखिर कैसे बाहर रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक में से कुछ महीनों को छोड़कर यही व्यक्ति हरिद्वार डीएम कार्यालय में डटा हुआ था और पर्वतीय जनपदों की पोस्टिंग भी औपचारिकता बनकर के रह गई है। और मात्र सदन ने मांग की है कि जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए डीएम कार्यालय के इस स्थायी चेहरे को भी जांच के घेरे में लाया जाए। सुदेश कुमार है, डीएम के साथ 10 साल से है। क्या ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सुदेश कुमार के कंसर्न के बिना हुआ होगा? जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही है, पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ गई तो कौन बात आपको समझ में आएगी? इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहां तक हो गया। डीएम साहब के हाथ में तो कागज। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन हुआ और श्रद्धा और आस्था से सराबोर इस पावन अवसर पर देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। और जहां रविवार सुबह से बाबा के दरबार में मालपुए का प्रसाद वितरण शुरू होते ही मेला आरंभ हो गया और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें कैची धाम के मुख्य द्वार से लेकर के 2 किलोमीटर तक दिखाई दी। और रिमझिम बारिश के बीच में श्रद्धालु बाबा नीम करौली महाराज के जयकारों के साथ में मंदिर तक पहुंचते रहे और पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बीच में बाबा के भक्तों में जोश भी दिखाई दिया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बताया कि कई दिनों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और कैची धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में भक्तों ने मालपुआ और चने का प्रसाद ग्रहण किया। राजाजी टाइगर रिजर्व के मॉनसून सीजन के लिए जंगल सफारी रोक दी गई है और मॉनसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए हैं। रविवार शाम को अधिकारियों की मौजूदगी में सैलानियों के लिए गेट बंद कर दिए गए और जंगल सफारी के लिए मशहूर का राजाजी टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे और इसमें से 2,000 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं और जिसमें पार्क प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी भी हुई। दरअसल हर साल मॉनसून सीजन में 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क को बंद किया जाता है। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने आमद दर्ज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल 27। नमस्कार, वंदे भारत।